तो अभी भी एक मेल रिसीव हुआ हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। मेल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और इस मेल का काफ़ी टाइम से इंतजार था। इनफैक्ट जो भी ड्रीम है हमारा हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने का, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। एक बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ अचीवमेंट है। हालांकि अभी फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो वो इंश्योर कर पाएंगे हम जो हम इंश्योर करना चाह रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बट स्टिल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब क्या है ये अचीवमेंट, किस तरीके का मेल है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो इनफैक्ट इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ही हो रहा है। इनफैक्ट 4 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अभी इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं, उनके लिए ये किया जा रहा है। तो बेसिकली PIL फाइल किया हुआ है हमने, और इसके बारे में लगभग हर वीडियो में मैं आपको बताते आया हूँ कि जो मेरे अकॉर्डिंग एक तरीका है, ये जो करप्शन हर बार होता है, हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है स्टूडेंट्स को, उसको रोकने के लिए जो एक तरीका मुझे लगता है, जो सबसे इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, और जो एक झटके में जिसको सॉल्व किया जा सकता है इस पूरे प्रॉब्लम को, वो वही है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे इस पूरे प्रोसेस में। तो उसके रिगार्डिंग एक PIL हमने फाइल किया हुआ है। अब अभी का स्टेटस ये है कि इस PIL को इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और उसके रिगार्डिंग ही ये मेल आया हुआ है। अब इस PIL में डिमांड हमारी क्या है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। डिमांड बहुत सिंपल सी है। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात हम अपने हर वीडियो में करते आए हैं, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी उसकी ऑफरिंग्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल कराए पब्लिक इन जनरल को, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो जाके उसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर ले। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है, अच्छा एक कंप्लेन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी था कि सर आपने कॉलेज के रिव्यू वाले वीडियोस बनाने बंद कर दिए। देखो चैलेंज क्या है, करने को कर सकता हूं मैं, घूम घूम के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके वीडियो बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आपने देखा हो तो। और एक रास्ता अब यहाँ से ये भी था कि चैनल ठीक ठाक 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, व्यूज अच्छे आ रहे थे, तो एक रास्ता ये था कि ठीक है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाए, वीडियोस बनाया जाए स्टूडेंट्स के साथ मिलके। बट उससे जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे थे वो सॉल्व नहीं हो रहा था। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो हमारी कोशिश है आपको अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन जब आप एक स्टूडेंट से बात करते हो तो वो अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ पाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सिंपल रीजन है। आप खुद अज्यूम करो, आप एक स्टूडेंट हो जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है। अगर मैं आपसे ऑन कैमरा बात करूंगा तो जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो आप नहीं हाईलाइट कर पाओगे चाहते हुए भी। हाँ, ऑफ कैमरा स्टूडेंट्स बताते हैं, बट अब हो क्या रहा था, हम स्टूडेंट से ऑन कैमरा बात कर रहे थे, मैक्सिमम चीजें आप देखोगे तो पॉजिटिव ही आ रही थी हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब स्टूडेंट उसके बाद क्या कमेंट्स करते हैं कि ये तो पेड रिव्यू है, ये तो अनफिल्टर्ड है ही नहीं। मैं समझ रहा हूं वो अनबायस्ड नहीं है, बट अभी जो हम बेस्ट कर सकते थे वो वही था कि हम स्टूडेंट से बात करें। लेकिन हमने देखा कि उसका बहुत सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं आ रहा था। इनफैक्ट अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो उस पूरे रिव्यू सीरीज का जो मोटिव था वो ये था कि आप पहले तो ये समझो कि क्या क्वेश्चंस पूछने थे। हर वीडियो में मैं आपको यही बताता था कि आपको इन पैरामीटर्स पे कॉलेजेस को रिव्यू करना है, क्योंकि अभी जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस ड्राइव किया जाता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ड्राइव किया जाता है। मैं चाह रहा था कि आप उस ड्राइविंग पोजीशन पे पहले आओ, आप पहले समझो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मांगना है, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन आप मांग नहीं रहे थे, इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा था और वो केवल वन साइडेड इन्फॉर्मेशन होता था। कॉलेज का काउंसलर आपको कॉल करता था या एडमिशन कंसल्टेंट आपको कॉल करता था और वो बता के आपको बहला फुसला के आपका एडमिशन करा लेता था। तो अभी ये जो हमने करीब करीब 20-22 हजार किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल किया, अलग अलग स्टूडेंट से बात किया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट से हमने बात किया, उसका मोटिव ये था कि पहले आप सवाल पूछना स्टार्ट करो। बट अगेन वही वाली बात आई कि स्टूडेंट से हम बात करते थे और 99.99% चीजें पॉजिटिव ही आती थी। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर वो वहां पे उसके साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो भी वो ऑन कैमरा नहीं बताएगा, क्योंकि फी दे चुका है वहां पे, प्लेसमेंट्स देखने हैं उसको। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन होते हुए, मतलब जिन लोगों ने अनबायस्ड होकर कुछ स्टूडेंट्स को रिव्यू दिया हुआ था लिंक्डइन के थ्रू, हमें नहीं, लिंक्डइन के थ्रू उनका प्लेसमेंट को विदहोल्ड कर लिया गया। तो हमें पता है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। बट अब यहाँ आसान ये काम था कि हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने स्टार्ट हो गए थे, अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो जाता, बट वो इंटेंट है ही नहीं स्टार्टअप का। तो अब हमने आपको पहले भी बताया था कि PIL हम बहुत जल्दी फाइल करेंगे। वहां लिमिटेशन ये थी कि अगर आप PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो एडवोकेट हायर करने का ही आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम चला जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ली, पूरा रिसर्च किया और इस वजह से टाइम लग गया। अभी वीडियोस आप नहीं देख रहे होगे चैनल पे, जो कॉलेज रिव्यू वीडियो होते हैं, तो करीब 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया, दिन रात एक करके रिसर्च करके PIL ड्राफ्ट करना, उसको फिर फाइल किया। पहली फाइलिंग में कुछ एरर्स रह गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉक किया तो है बट एज सच कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो कुछ एरर्स रह गए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया कि आप इन एरर्स को मॉडिफाई करके रेक्टिफाई कर लीजिए, देन दोबारा फाइल करिए। उसको दोबारा एक बार रेक्टिफाई किया जो भी एरर्स थे, एंड देन फिर फाइनल फाइल किया और उसके बाद
ये एक्सेप्टेंस का मेल आया हुआ। अब इससे होगा क्या, हमारी डिमांड बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि पीआईएल में है क्या। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये है ई फाइलिंग नंबर, और जो डायरी नंबर हमें मिला हुआ है जिसके थ्रू कोई भी ट्रैक कर सकता है वो है 35231/2024, और ये है केस डिटेल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। तो अब यहाँ पर अगर आप आओ और इस पर अगर हम क्लिक करें तो मैं आपको, मतलब ये तो वैसे 94-95 पेजेस का हो गया है पूरा, और बेसिक ब्रीफ में मैं आपको समझा दूंगा। अब ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके ऊपर है कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके इसके ऊपर सुनवाई करते हैं एंड देन डिसीजन। चूंकि ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही मांग रहे हैं, बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है या नहीं है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बिल्कुल है। जो सेक्शन 2H है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो बिल्कुल क्लियरली ये बताता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां एच नहीं बताया गया है, जो भी इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से सिग्निफिकेंटली फंडेड हैं उनको पब्लिक अथॉरिटीज माना जाएगा। तो सेक्शन 2H ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये पब्लिक अथॉरिटीज हैं। अब जब आप पब्लिक अथॉरिटी हो तो अगेन जो सेक्शन 4 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो कहता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करानी है पब्लिक इन जनरल को, ताकि स्टूडेंट्स और पब्लिक इन जनरल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। ये अल्टीमेट मोटिव था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया था उसका। तो हमने बहुत सिंपल सा डिमांड हमारी है इस पीआईएल के थ्रू कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए वो अवेलेबल कराएं। अब इसको लेके हमने यूजीसी को भी काफी बार अप्रोच किया, इसको लेके हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी काफी बार मेल किया, एक आरटीआई भी फाइल किया। अब उन्होंने इतने सब कुछ करने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी तो किया था, एक गाइडलाइन जारी किया था बेसिकली, बट वो नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और ना ही यूजीसी के पास कोई, उनके पास ना क्लैरिटी है ना उनके पास रोड मैप है इंप्लीमेंट करने के लिए। हमने एक आरटीआई पहले लगाया हुआ था कि आपके पास अगर रोड मैप है तो आप बताइए आप कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। तो ना ही उनका इंटेंट दिख रहा है इंप्लीमेंटेशन का, और ना ही उनके पास कोई रोड मैप दिख रहा है। हमने ये पूछा भी था कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेडलाइन नहीं था इस नोटिफिकेशन में। उस नोटिफिकेशन को भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी डेडलाइन नहीं है। अब डेडलाइन होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अभी एडमिशन क्लोजर की तरफ है। अब ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस को कब तक प्रोवाइड करना है? अगर आप एक डेडलाइन नहीं लगाओगे तो स्टूडेंट कैसे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा? और ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि अभी यूजीसी ने एक साल में 2 बार एडमिशन कराना अलाउ कर दिया। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक एकेडमिक ईयर में अब 2 बार एडमिशंस एनरोलमेंट्स करा सकते हैं। तो अब इसका जो सीरियसनेस और इसका जो इंपैक्ट है वो और बहुत बड़े स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी और इंपैक्ट होने वाले हैं इससे। अभी ही करंटली जो पिछला सर्वे हुआ था AISHE का, उसमें करीब करीब 4 करोड़ 13 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया एनरोल्ड है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो अब इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी ले आई जाए, ताकि ये जो पूरा गोरख धंधा चल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हर बार स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का, बड़े बड़े क्लेम्स करने का बट डिलीवर नहीं करने का, और ये अब डेटा वाइज अप्रूव हो चुका है। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, इसमें जिस बात को हम पिछले 6-8 महीने से लगातार उठा रहे हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, इसको पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। स्टूडेंट्स इंडिया के जो हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उनको जॉब मार्केट अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब दिया जा सके। तो अब गवर्नमेंट भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी उसमें दिख गया कि 83% ऑफ यूथ, मतलब जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसमें से 83% तो जो अनएम्प्लॉयड हैं वो यूथ ही है, और एम्प्लॉयबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारा बहुत सिंपल सा मानना है कि जिस दिन ट्रांसपेरेंसी आ गई इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में, उस दिन आप देखोगे कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस पीआईएल के थ्रू हमारी जो डिमांड है वो यही है कि बहुत सिंपल तरीके से आप हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए हर किसी के लिए, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाना आसान हो पाए स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आगे जो भी अपडेट आएगा इस केस में अब आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। हाँ, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ये पूरी पीआईएल हमने फाइल की हुई है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आपको लगता हो कि आप भी पार्टी बनना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, आपको भी पार्टी बनाया जा सकता है इसमें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। होपफुली
इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर ट्रांसपेरेंसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दे दिया। जिस लाइन पे, जिस ट्रैक रिकॉर्ड पे भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, अभी आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इतना बड़ा जजमेंट आ गया, उससे काफी छोटा मुद्दा है ये। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा डेटा था उसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दिया। अभी नीट वाले केस में आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट्स का जो रैंक था उसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दिया गया। हर एक लेवल पे आप ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस को देख रहे हो, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल को एंटरटेन नहीं करेगा और हमारे फेवर में जजमेंट नहीं देगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की है किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में एक डीएवी कॉलेज था, मैं आपको बता देता हूं, केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका ग्राउंड हमने बनाया हुआ है। डीएवी का एक डीएवी कॉलेज ट्रस्ट है, वो पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, एनजीओज हों, जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करती है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आते हैं। चूंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज की कैटेगरी में आएंगे, सेक्शन 2H क्लियर करता है। तो हमारा मानना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन एंड शट केस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जिसपे कॉग्निजेंस ना ले और हमारे फेवर में जजमेंट ना आए। और जिस दिन ये हमारे फेवर में जजमेंट आ गया, अब बस बात ये है कि कितनी जल्दी आए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अगला सेशन भी स्टूडेंट इसी तरीके से गुमराह होकर डिसीजन ले। हमारा मानना यह है कि अगले सेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन का हमारा मुद्दा है वो इंप्लीमेंट हो पाए। तो देखते हैं अब आगे जैसे जिस भी तरीके से केस अनफोल्ड होगा, आपको टाइमली अपडेट दिया जाता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको अगर कंटेंट में वैल्यू दिखेगी तो आप सब्सक्राइब वैसे ही कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट अब हो जाता है कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिर जहां नंबर्स दिखते हैं वहां वैल्यू क्रिएट होती है और फिर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी हमें सीरियसली लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स से आपको किसी भी तरीके से वैल्यू मिलती है तो आप कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आप इस पीआईएल में पार्टी बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हो सकता है आउटकम हमारे फेवर में आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूंगा जो भी अपडेट्स इस केस के रिलेटेड आएंगे। थैंक यू।